बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, करेक्शन, ये तीन ऑप्शंस हैं और तीनों के आगे प्रॉपर्टीज़ या जो मज़ीद उसकी सब कैटेगरीज़ हैं वो हाईलाइटेड नहीं हैं। अब जो ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई हो सकती हैं वो प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। अब जैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैं सेट कर सकता हूँ, कलर बैलेंस को, गैमा को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये मैंने एक गैमा जो लाइट है उसके इफ़ेक्ट को मैंने अप्लाई किया था इस पर, तो आपने एक वाज़ेह फ़र्क देखा होगा। और इसके अलावा आप ट्रांसफॉर्म इन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इन्वर्ट हो गया है, जो इसका ऑपोजिट कलर है वो इस वक्त हमें हासिल हो चुका है। और इसके अलावा आप एडजस्ट में ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी, कलर बैलेंस, गैमा, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटिंग, सेलेक्ट कलर, रिप्लेस कलर, डीसैचुरेट वगैरह ये सब काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादातर काम जब आप बिट मैप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये तमाम चीज़ें उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बहुत सारा वर्किंग करते हैं और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ उन पे चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, तो आप ये उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आज जो हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या काम करता है? पावर क्लिप ये काम करता है कि आपके पास सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं। उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एडजस्ट इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही नज़र आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर ही नज़र आएगा। अगर आप उसको उससे बाहर ले जाएंगे तो वो उसमें नज़र नहीं आएगा। सपोज़ मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस नेम को मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और पावर क्लिप को प्लेस इनसाइड फ्रेम और मैं इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये हमें इतना नज़र आ रहा है जितना ये इसके अंदर है। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये इसके अंदर आ चुका है, आप देख रहे हैं। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बिट मैप्स को बड़े अच्छे तरीके से आप इनके अंदर ला सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ। अब ये इसके ऊपर तो है और नीचे भी हो सकती है, इस फ्रेम के नीचे भी जा सकती है, लेकिन जब आप इसको पावर क्लिप के ज़रिए लाते हैं तो आप इसको इसके अंदर ही देख सकते हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये इस फ्रेम का हिस्सा है। अब हम इसको इसके अंदर लेके आते हैं। ये देखें। अब अगर मैं इसको इससे इससे इसकी एक साइड पे लेके जाऊँ इसको, तो ये नज़र आना बंद हो चुका है। जितना हिस्सा उसके अंदर रहेगा उतना हिस्सा आपको नज़र आएगा और जितना हिस्सा उससे बाहर होगा वो हिस्सा नज़र आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे फ्रेम्स तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये नेम था और इसके अंदर सपोज़ मैं इस फ्रेम को लेके जाऊँ, इस फ्रेम को मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। अब ये देखिएगा, इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको इसके अंदर लेके जा सकता हूँ।
इस तरह से आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप एक चीज़ को फ्रेम कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिला के मुख्तलिफ़ शेप्स को सामने ला सकते हैं। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त टूल है जो कि कोरल ड्रॉ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि इसमें आप एडिट पावर क्लिप कर सकते हैं। पावर क्लिप को आप एडिट कर सकते हैं, इसको आप जैसे मर्ज़ी एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट, इसको पावर क्लिप कंटेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बाहर आ जाए तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक कंटेंट आप कर देंगे तो ये अब लॉक हो चुका है और इसको आप अब जहाँ पे भी मूव करेंगे या आप इसको रीसाइज़ करेंगे तो ये दोनों कंटेंट इकट्ठे मूव करेंगे। इसके अलावा आप इसको सेंटर कंटेंट्स कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेंटर पे है। और फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर सकते हैं और स्ट्रेच कंटेंट कर सकते हैं तो टू फिट द कंटेंट। इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से अलाइन करके अपने मतलूबा रिज़ल्ट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक टेबल की अवेलेबिलिटी है, टेबल टूल की। इससे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप इजीली यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे सकते हैं और हाइट और विड्थ को इंचेस में एडजस्ट कर सकते हैं। इंचेस चूँकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेजरिंग इस वजह से यहाँ पे इंचेस में आ रहा है और ओके करेंगे तो आपके पास टेबल आ जाएगा। इसको आप रिसाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको करना चाहें आप इसको इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एमएस ऑफिस के अंदर आप टेबल को इंसर्ट करते हैं और फिर उसमें आप राइटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट काम उसके साथ कर सकते हैं। जितने काम आप एमएस ऑफिस में आप टेबल के साथ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इसमें भी सारे काम आप उसी तरह कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैंडी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और फिर अगर आप उनको उनकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहें तो आप उनको यहाँ से इन टूल्स ऑप्शंस में से जाके आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही डीपली आप इसको सेट कर सकते हैं, हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन ये टोटल वर्कशॉप को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जनरल में, डिस्प्ले में, एडिट में, हर चीज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल टूल्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप स्टार्ट करें काम तो उस वक़्त आप इन चीज़ों को मत इनके साथ प्ले करने की कोशिश मत करें। आप पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स कोरल ड्रॉ आप देता है आप उसके साथ प्ले करें। जब आप काफ़ी हद तक इसमें मैच्योर हो जाएं तब आप इन सेटिंग्स को यहाँ से कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक असाइनमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और असाइनमेंट देखिएगा। पहले मैं आपको उसका एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट तैयार शुदा दिखाऊंगा जिसको आप पहले ट्राई करेंगे और उसको अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे भेजिएगा। मैं उसमें से आपको आपकी एरर्स बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किस लेवल तक काम कर सकते हैं और पहुंच चुके हैं और फिर आप उस ट्यूटोरियल को देखिएगा कि मैंने उसको कैसे क्रिएट किया है। तो आपकी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करियर के लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि आपको एक अच्छा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फील्ड और करियर मिले। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।